10 महीने से लगातार किसान आंदोलन तमाम 500 संगठनों के लोगों ने एक राय होकर के एक जाजिम पे बैठ करके तेजी के साथ आंदोलन चलाया। लगभग 700 से ज़्यादा किसानों ने अपने प्राणों की कुर्बानियां देकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नहीं चाहते, क्योंकि उनको अडानी और अंबानी दो ही घराने ऐसे हैं जिन्हें पूरे हिंदुस्तान को लूटने के लिए पूरी की पूरी छूट देने का जो काम किया। उन्हीं कृषि कानूनों को आज भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग कहते हैं कि कृषि कानून ठीक है। ठीक इसलिए है कि अडानी और अंबानी को लूटने का पूरा मौका मिलेगा। उसके बावजूद भी तरह तरह के भारतीय जनता पार्टी ने हथकंडे अपनाए, कभी तरह तरह का लांछन लगाया। उसके बावजूद भी किसानों का आंदोलन तेजी के साथ न केवल एक पूरे के पूरे कंट्री में तेजी के साथ आगे बढ़ता गया, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। पहले इस आंदोलन को तोड़ने का हर साजिश रची, किसान आंदोलन ने सारी साजिशों को नाकाम करने का काम किया। लेकिन आपने देखा अभी कल की जो घटना है उत्तर प्रदेश में, जहां चुनाव होने जा रहे हैं, और मुजफ्फरनगर में जो सभा हुई, उस सभा के आंकलन के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अंदेशा हो गया कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में कोई कीमत पे, क्योंकि मोर्चे ने भी ऐलान किया कि हमारा अगला टारगेट मिशन उत्तर प्रदेश होगा, मिशन उत्तराखंड होगा, मिशन पंजाब होगा। और भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि उत्तर प्रदेश जाएगा तो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। तो जिस तरह से उसके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आपने देखा अजय मिश्रा 2 दिन पहले जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, अपने गांव में जिस सभा में कहता है कि आंदोलनकारी मान जाए, आंदोलनकारी नहीं मानेंगे तो मैं एमपी बाद में बना हूँ, मैं मंत्री बाद में बना हूँ। इसका मतलब उसने ता जिंदगी उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करके उत्तर प्रदेश की जनता को लूटने का जो काम किया, कहा वो मैं बाद में बना हूँ। मेरा रूप यहाँ की जनता जानती है। किसान या तो पीछे हटेंगे, वरना जबरदस्ती हम हटाने का काम कर रहे हैं। यही कल आपने देखा हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि किसान आंदोलन से निपटने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि लठ उठा करके जैसे को तैसा मुकाबला करना पड़ेगा। और उसी क्रम में कल उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बुलाया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का रास्ता बदल गया था, जानबूझ करके जहां किसान वहां हेलीपोर्ट पे विरोध करके वापस आ रहे थे और उनका रास्ता दूसरा था। बावजूद उसके खुद अजय मिश्रा मंत्री और उसका बेटा दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ आया। किसान जो ही वो दिख रहे थे सड़कों के किनारे, निश्चित तौर पे अपनी गाड़ियों को किसानों के ऊपर रौंदते हुए 4 किसानों को वहीं पे घटनास्थल पे मौत हो गई। उसके बाद फायरिंग करने का काम किया। आज भी दर्जनों किसान वहां के अस्पताल में भर्ती है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हिटलर की चाल पे उत्तर प्रदेश में कोई भी जाएगा, कल किसान संयुक्त किसान मोर्चे के नेता जो रात को पहुंच गए, उसके बाद सवेरे प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया, आज अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया, अभी जयंत चौधरी को गिरफ्तार कर लिया, वहाँ के रावण को गिरफ्तार कर लिया। और यही नहीं, पंजाब का मुख्यमंत्री जा रहा था, उसे भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी। कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता वहाँ नहीं जाएगा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में न केवल आपातकाल है, जिस तरह से हिटलर चल रहा था उसी तरह से तानाशाही पूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश को गिरफ्त में ले लिया। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया है कि हमारी 4-5 मांगे हैं। पहली मांग है, इस संपूर्ण घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश से जो अजय मिश्रा भारत सरकार में राज्य मंत्री है, उसे बर्खास्त किया जाए और उसे भीड़ को उकसाने के लिए किसानों पे गाड़ियां चढ़ाने का मुकदमा दर्ज करके उसे जेलों में डाला जाए। अजय मिश्रा का बेटा
जिसने गाड़ियों से किसानों को रोकने का काम किया, उसे FIR दर्ज है, उसे गिरफ्तार किया जाए। संपूर्ण प्रकरण की हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से जांच करवाई जाए और पीड़ित किसानों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी, किसान मोर्चे ने ऐलान किया है, तब तक शहीद किसानों के बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और उसी क्रम में आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मैं समझता हूं कि अभी राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन देने के लिए गए हैं और हो सकता है शाम तक संयुक्त किसान मोर्चे का और बड़ा ऐलान आ जाए। निश्चित तौर पे जो भी ऐलान आए, मैं आप तमाम से अपील करना चाहूँगा कि संयुक्त किसान मोर्चे का जो भी आह्वान है, देश में चाहे बंद का आह्वान आए, चाहे रास्ता जाम करने का आह्वान आए, चाहे जो भी आह्वान आए, या तो सरकार बात मानेगी, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने का काम करेंगे, और मांगे नहीं मानेगी तो जो भी ऐलान होगा हर तरह की कुर्बानी दे करके संयुक्त किसान मोर्चा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ सीकर शेखावाटी की धरती भी हर तरह की कुर्बानी दे करके इस आंदोलन को तेजी के साथ, और अब तो अपने राजस्थान में भी पानी के सवाल को लेकर के रावला गरसाना में सारे प्रशासन को ताला लगा करके बंद करके वहाँ के किसान वहाँ मौजूद बैठे हैं। मैं समझता हूँ ये आंदोलन तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी RSS न केवल उत्तर प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड में आने वाले टाइम में पूरे के पूरे देश से इनका सफाया होगा। इन्हीं आशाओं के साथ एक छोटे से काल पे रात के 9 बजे आह्वान आया और छोटे से काल पे आप तमाम साथी यहाँ पे आए। तमाम साथियों को मैं संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से धन्यवाद देते हुए यही उम्मीद करूँगा कि मोर्चे का जो भी आह्वान आए उसे आगे लागू करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।